सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये इस चैप्टर की पहली क्लास है, मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आएगी। ठीक है, चलिए बिना देर के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ मुहावरे और लोकोक्तियाँ में अंतर क्या होता है। दोस्तों, मुहावरे जो होते हैं वो होते हैं वाक्य के बीच में कहे जाते हैं। कब कहे जाते हैं? वाक्य के बीच में कहे जाते हैं। लेकिन लोकोक्तियाँ क्या है? वाक्य के अंत में लिखी जाती हैं। कब लिखी जाती है? वाक्य के अंत में लिखी जाती है। और मुहावरे का जो प्रयोग है ना, बात को घुमा फिरा के कहा जाता है। कैसे किया जाता है? जब बात को घुमा फिरा के कहा जानी हो तब मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोकोक्ति जो किसी बात का समर्थन यानी विरोध करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको लोकोक्ति कहते हैं। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मुहावरों के बारे में। ये क्लास दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि मुहावरे से हर एग्जाम में, लगभग जिसने एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है सभी एग्जाम में मुहावरे से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। चलिए चलते हैं। पहला मुहावरा जो है हमारा वो है आंख का तारा। क्या होता है? आंख का तारा, या आप कह सकते हैं आंख की पुतली, ये भी मिल सकता है। आंख का तारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। तो आंख का तारा मतलब क्या होता है? आंख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। क्या होता है? बहुत प्यारा। अब मैं यहाँ पे आपको वाक्य प्रयोग तो नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? आपको एग्जाम में कोई लिखना तो है नहीं कि वाक्य प्रयोग करके दिखाइए। आपको तो सिर्फ ये देगा कि आंख के तारे का मतलब क्या होता है, तो आप बता देंगे बहुत प्यारा होता है। क्या होता है? बहुत प्यारा होता है। तो ऐसे ही आपको बताना है। ठीक है, देखिए आंख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। जैसे अपने माँ बाप के सभी बच्चे क्या होते हैं? आंख का तारा होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है मुहावरा जो है खून का प्यासा। क्या है? खून का प्यासा। खून का प्यासा कैसा होता है दोस्तों? उसका अर्थ होता है जानी दुश्मन। कैसा होता है? जानी दुश्मन होना। जो खून का प्यासा हो, जैसे कहते हैं आपके खून का प्यासा होता है कोई, तो मतलब वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, यानी जानी दुश्मन है। ठीक है, नेक्स्ट है खून ठंडा होना। खून ठंडा होना दोस्तों इसका मतलब है भयभीत होना। क्या होना? भयभीत होना। क्या होना? भयभीत होना। उत्साह से रहित होना या भयभीत होना। क्या होना? भयभीत होना। उसका मतलब होता है खून ठंडा होना। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है गधे को बाप बनाना। ये तो काफी आपने सुना होगा दोस्तों, गधे को बाप बनाना। जब काम पड़ता है ना किसी को, तो मूर्ख लोगों को भी आप खुशामद करनी पड़ती है। जैसे आपको कोई काम करवाना हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी? उनकी खुशामद करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं गधे को बाप बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मुहावरा घर घाट एक करना। क्या करना? घर घाट एक करना मतलब होता है बहुत कठिन परिश्रम करना। जैसे आपका एग्जाम आ रहे हैं तो आप शुरू के एग्जाम में तो ढीले दे देते हैं दिनों में कि अभी तो एग्जाम नहीं आ रहे, अभी तो 1 महीना है, बहुत दिन है। लेकिन जब आपको पता है कि एग्जाम में 10 दिन ही बचे, तो आप क्या करते हैं? घर घाट एक कर देते हैं, यानी कठिन परिश्रम करते हैं फुल, कि भाई पास ही होना है 10 दिनों में, मतलब पूरी किताब खत्म कर देनी है। इसको कहते हैं कठिन परिश्रम करना। ठीक है, नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है दीवारों के कान होना। क्या है? दीवारों के कान होना। अब दीवारों के कान कैसे होते हैं? अर्थात किसी गोपनीय बात के प्रकट होने जाने का खतरा। अब दीवारों के तो कान नहीं होते दोस्तों, दीवारों के तो कान नहीं होते। मतलब ये कि दीवारों के पीछे से कोई सुनना है, किसी और के कान सुनने हैं, तो इसका मतलब होता है आप जो बात कर रहे हैं ना चुपचाप, वो किसी को पता चल जाना। यानी दीवारों के कान होना मतलब आपकी गुप्त बात को प्रकट हो जाने का खतरा, ये होता है। ठीक है, चले आगे। चलिए दोस्तों, ये सारे मुहावरे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये मुहावरे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको नोट करेंगे। जो आपको आते हैं उनको नहीं लिखेंगे, जो नहीं आते उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुहावरा जो है वो है तिनके का सहारा। तिनके का सहारा होता है मतलब थोड़ी सी मदद करना। जैसे आप बहुत दिक्कत में चल रहे हो, तो आपका कोई दोस्त हो, वो आपके लिए बस मदद करे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? तिनके का सहारा हो जाएगा, यानी थोड़ी सी मदद करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है डंका बजाना। डंका बजाना मतलब डंका कब बजता है दोस्तों? जैसे आपके एग्जाम में, आप एग्जाम देख के आए, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या हो जाता है? डंका ही तो बज जाता है। क्या होता है? डंका ही तो बज जाता है। तो इसका मतलब प्रभाव जमाना। आपने क्या कर दिया? अपना प्रभाव जमा दिया कि मैंने सिलेक्शन ले लिया है। ये क्या होता है? डंका बजाना। नेक्स्ट है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब किसी के काम में अड़चन डालना। जैसे आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, आप कुछ काम करते हो अच्छा, वो आपके काम में कहते हैं यार गलत है ये, तो ऐसे मत कर, ये तो क्या है?
मतलब वो आपके काम में अड़चन डालते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके दोस्त कहते हैं पढ़ के क्या करेगा, चल खेलने चलने, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके काम में टांग अड़ा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब कैसी होती है, जैसे आपने बहुत सारे लोग सुने होंगे आपके ग्रुप में कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे दादाजी के दादाजी इतने महान थे कि एक तलवार से उन्हें हजारों गर्दन काट दी थी। ऐसा ना, मतलब बड़ी बड़ी बातों को फेंकना, क्या बड़ी बड़ी बातों को फेंकना, छोटी मुंह बड़ी बात करना, हैसियत से अधिक बात करना, ये इसका अर्थ होता है। आपको समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है जख्म पर नमक छिड़कना। जख्म पर नमक छिड़कना मतलब आप देखिए किसी से, आपको ने सुना होगा एक चुगली वाला व्यक्ति जरूर होता है। क्या होता है? चुगली वाला व्यक्ति जरूर होता है। जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आपको एक लड़का ऐसा जरूर होगा, एक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो आपके पास कहेगा भाई मुझे तो पता था ये ऐसा ही है पहले से ही, ये तो तेरे बारे में ऐसा ऐसा कहता था, ऐसा ऐसा कहता था। तो वो क्या होता है, मतलब आपके जो दुख है ना उसको और बढ़ा रहा है, उसके प्रति, किसी और इंसान के प्रति और ज्यादा दुख बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब होता है जख्म पर नमक छिड़कना, यानी दुखी या परेशान को और परेशान करना। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है नाम डुबोना। क्या? नाम डुबोना। नाम डुबोना मतलब कैसे, जैसे कोई बच्चा होता है वो कुछ उल्टा सीधा काम कर देता है तो उससे क्या होता है, उसके माँ बाप का नाम ही तो डूब जाता है। कहते हैं ना, तूने तो अपने माँ बाप का नाम डुबा दिया, अर्थात प्रतिष्ठा और मर्यादा आदि खो देना, ये इसका अर्थ होता है। समझ में आए दोस्तों? बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुहावरा जो है वो है घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम तक आपकी क्या बहुत सारी टेंशन है, मतलब बहुत सारी टेंशन है कि कितना कैसा एग्जाम जाएगा, कितने नंबर आएंगे पता नहीं। पहले तो एग्जाम देने की टेंशन है कि कैसे जाएगा एग्जाम। ठीक है। अब जब आप एग्जाम दे के आते हैं तो उसके बाद आप कैसे सोते हैं, भाई 1 महीने तक फुस करके सो, उसके बाद रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अर्थात घोड़े बेचकर सोना इसका मतलब होता है बेफिक्र होना। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है आंखें सेकना। आंखें सेकना मतलब जैसे आपने कोई गाड़ी चलती देखी, कुछ देखा, तो उसका मतलब आपको लगा कि ये कितनी सुंदर है यार, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है, दर्शन का सुख उठाना। आप देखते हैं ना, जैसे बहुत सारे झरने देखने जाते हैं, मंदिर देखने जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं उनको। तो आंखों मतलब यार बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब दर्शनों का सुख उठाना, आंखें सेकना। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है दोस्तों खून के आंसू रुलाना। खून के आंसू रुलाना मतलब बहुत ज्यादा परेशान करना। क्या करना? बहुत ज्यादा परेशान करना। आप एक तो परेशान हो, आप कोई आपको इतना परेशान कर दे कि इतना परेशान कर दे आपका मन करे कि भाई रहने दे, अब कुछ नहीं करना, थे उठ। तो वो क्या होता है, खून के आंसू रुलाना, अर्थात बहुत सताना या परेशान करना। क्या होता है? बहुत सताना या परेशान करना। नेक्स्ट मुहावरा है गागर में सागर बनना। क्या होता है? गागर में सागर बनना। गागर में मतलब देखिए, गागर मतलब क्या होता है, गागर मतलब एक छोटी सी घड़ा, मान लीजिए एक छोटा सा घड़ा होता है, उसमें आप पूरे सागर को भर सकते हैं। क्या आप पूरे उसमें सागर को भर सकते हैं? ये गागर मान लीजिए, इसमें क्या आप पूरे सागर को भर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। मतलब छोटी सी चीज में बड़ी चीज को भरना। क्या? छोटी सी चीज में बड़ी चीज को मतलब करना। ऐसा मतलब कि एक, जैसे आपको छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना। क्या कह देना? छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात कह देना, यानी सीमित साधन होने के बाद भी बड़ा कार्य कर लेना। इसका मतलब होता है गागर में सागर बनना। ठीक है। एक रंग ढंग पर न रहना, ये तो गलत है, इसमें ये गलत लिख गया है, तो आप याद रखेंगे क्या होता है, बड़ी बात को छोटी बात में कहना। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मतलब घाट घाट पे पानी पीने के लिए आप ये मनाइए, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा ना, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, और अब आप हर घाट का पानी पी के अनुभव करेंगे कि भाई इसका पानी अच्छा है, इसका पानी खराब है। तो मतलब इसका क्या होता है, हर बात का अनुभव होना, हर प्रकार का आपके पास अनुभव होना, इसका मतलब होता है घाट घाट का पानी पीना। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है चोटी और एडी का पसीना एक करना। क्या? चोटी और पसीने का एक करना मतलब आप दोस्तों, जैसे ही आपको पता चला कि आपकी परीक्षा आने वाली है, आपने फॉर्म भर दिया, कोई एग्जाम निकला, आपने फॉर्म भर दिया, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए तभी से जुड़ जाएंगे, ना कि एग्जाम की डेट की तैयारी करेंगे कि जब डेट आएगी तब पढ़ेंगे। आप तभी से जुड़ जाएंगे कि भाई ये एग्जाम तो मुझे पास करना है, इसके लिए मैं चोटी और एडी का पसीना भी बहा दूंगा, यानी खूब परिश्रम करना। ठीक है। समझ में आया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है जली कटी सुनाना। जली कटी सुनाना मतलब क्या होता है, किसी को बुरा भला कहना। क्या कहना? बुरा भला कहना। जैसे आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, क्या करते होंगे, जॉब करते होंगे, तो उनके बॉस, जैसे आप कभी लेट हो जाते होंगे तो उनका बॉस आपको सुनाता होगा ना, आपका बॉस, कि हाँ ये तो रोज लेट आता रहता है, इसका तो यही काम है, ड्यूटी करना है, नहीं करना, मतलब जली कटी सुनाना। ठीक है। इसका अर्थ होता है बुरा भला कहना। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है डूब मरना। क्या मरना? डूब मरना। अब डूब के कब मरेगा दोस्तों इंसान?
डूब के तभी तो मरेगा जब वो लज्जित हो जाएगा, तभी तो मरेगा, नहीं तो वो जिंदा तो जी रहा है, तो डूब के तो तभी मरेगा जब वो लज्जित हो जाएगा। यानी बहुत कुछ ऐसा काम कर देना जिससे उसकी इज्जत चली जाए, यानी बहुत लज्जित होना, ठीक है, डूब मरना, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है दाल में काला होना। दाल में काला होना, ये तो दाल में काला होना क्या होता है, किसी बात, देखिए एक पीली दाल है, पूरी काली दाल तो मानेंगे तो पूरी दाल ही काली है, ऐसे नहीं, एक पीली दाल है, अब उसमें एक काला दाग होना, मतलब किसी चीज में धब्बा लगना, किसी चीज में धब्बा लगना। आप इतने स्वच्छ इंसान है, आप इतने अच्छे इंसान है, और आप में कोई एक धब्बा लग जाए तो क्या हो जाएगा, दाल में कुछ काला है, ठीक है, इसका मतलब होता है संदेह होना। क्या होना, संदेह होना, दाल में काला होना, ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता क्या होता है, घर का ना घाट का, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कहीं ठिकाना ना हो, आज वो यहाँ है, कल वो वहाँ है, आज वो यहाँ है, कल वो वहाँ है, मतलब उसका कोई एक ठिकाना नहीं है, तो उसको कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ठीक है, जिसका अर्थ होता है कहीं ठिकाना न होना, यानी निरर्थक व्यक्ति को कहते हैं, ठीक है, जिसको नल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, नल्ला कहते हैं, मतलब उसके पास कोई काम नहीं होना, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट मुहावरा जो है वो है दिन में तारे दिखाई देना। अब दिन में तारे दिखाई कब देंगे दोस्तों, दिन में तारे कब दिखाई देंगे, तो आप कहेंगे अधिक दुख के कारण होश ठिकाने न रहना, मतलब आपके पास जब इतने दुख पड़ जाए कि कहते हैं ना भाई तुझे तो दिन में तारे दिखाई देंगे, जैसे लड़ाई होती है तो कहते हैं कि तुझे मैं दिन में तारे दिखा दूंगा, मतलब इसको इतना मानना कि वो बेहोश हो जाए तो उसको दिन में तारे दिख जाएंगे, मतलब दुख पड़ना, क्या होना, कठिन, अधिक दुख पड़ना, उसको कहते हैं दिन में तारे दिखाई देना, ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है उसका मतलब है गर्दन पर छुरी चलाना। गर्दन पर छुरी चलाना मतलब गर्दन पर छुरी कब चलेगी दोस्तों, अपने आप ही गर्दन पे छुरी चला रहे हो तो अपना ही तो नुकसान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपना ही तो नुकसान कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, किसी के गर्दन पे छुरा चलाना मतलब नुकसान पहुंचाना। क्लियर, बिल्कुल। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चले आगे, चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब पुरानी बातों को दोहराना। गड़े, जब कोई इंसान जमीन में गड़ जाता है उसको उखाड़ना, तो मतलब पुरानी बातों को याद करना। क्या दोस्तों, पुरानी बातों को याद करना और उनसे फिर झगड़ा करना। ये होता है ना, बहुत से लोग आपने देखे होंगे बड़े बुजुर्ग कि पुरानी बातों को उखाड़ देते, लड़ाई किसी बात पे हो रही है और आप किसी पुरानी बात पे चले जाते हैं, तो ये क्या होता है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। इसका अर्थ होता है दबी हुई बातों फिर से उभारना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है गुल खिलाना। क्या दोस्तों, गुल खिलना, इसका मतलब क्या होता है, नई बात का भेद खुलना, यानी गुल कब खिलता है दोस्तों, जैसे तभी तो खुलेगा गुल, कोई नई चीज ही तो खुलेगी, मतलब नई बात का भेद खुलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो है गिरगिट की तरह रंग बदलना। यानी गिरगिट की तरह, ये तो काफी आपने सुना होगा कि ये इंसान गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, मतलब ये इंसान ऐसा है कि गिरगिट की तरह रंग तुरंत बदल देता है। गिरगिट की तरह रंग मतलब ये परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, जैसे आज आप खुश हो तो ये आपके साथ है, आप जब दुखी होगे तो आपको छोड़ देगा, किसी और के साथ हो जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति को कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है, अर्थात बातें बदलना, ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है गाल बजाना। क्या होता है, गाल बजाना। गाल बजाना मतलब क्या होता है, डींगे हाँगना। जैसे कहते हैं ना, बहुत से दोस्त आपके ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई तेरे अगर कोई दिक्कत हुई ना तो बता दियो, जान दे देंगे, तो मतलब क्या होता है, वो गाल बजा, और जैसे ही आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भाग जाते हैं। क्या कहते हैं, भाग जाते हैं, फोन भी नहीं उठाते, फोन बंद कर देते हैं, अरे भाई मैं तो परेशान था यार इसलिए फोन नहीं उठा पाया, तो वो क्या करते हैं, डींगे हाँकते हैं, और ऐसे दोस्तों से बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है गुस्सा पीना। क्या, गुस्सा पीना यानी क्रोध को दबाना। क्या करना, क्रोध को दबाना, गुस्सा पीना, इसका अर्थ है जैसे आपका कोई खास दोस्त है, वो आपको गुस्सा दिला रहा है, बार बार गुस्सा दिला रहा है, आप कह रहे हैं भाई रहने दे, तू मेरा दोस्त है नहीं तो ठोक दूंगा, मतलब अपने क्रोध को दबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने क्रोध को दबा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है कूलर का फूल होना। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट मानेंगे। कूलर का फूल होना मतलब लापता होना। क्या होना, लापता होना। गूलर का फूल जो मिले ही ना, क्या दोस्तों, गूलर का फूल जो मिले ही ना उसको कहते हैं लापता होना। क्लियर हो गया, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल मतलब क्या होता है, गुदड़ी का लाल मतलब होता है किसी गरीब घर में एक गुणवान व्यक्ति का उत्पन्न होना। किसी गरीब घर में एक गुणवान व्यक्ति का उत्पन्न होना, इसका मतलब होता है गुदड़ी का लाल होना। जैसे अभी आप अपने घर में हैं, आपकी कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी, आपका परिवार पहले से ही गरीब है, तो क्या होगा कि आप उस घर के गुदड़ी के लाल हैं, यानी गरीब घर में एक गुणवान व्यक्ति का उत्पन्न होना, ठीक है।
नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है गुड़ गोबर करना। मतलब गुड़ गोबर करना मतलब क्या होता है, किसी काम को बिगाड़ देना, किसी काम को बिगाड़ देना। जैसे आपको कोई छोटा भाई होगा, आप उससे कहेंगे कि भाई इस काम को कर दे, अब वो काम ऐसा करेगा जो खराब ही हो जाए, क्या हो जाए, खराब ही हो जाए, मतलब गुड़ गोबर कर देगा सब। तो आप उससे कहेंगे तो रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। मतलब किसी काम को बिगाड़ देना, उसका मतलब होता है गुड़ गोबर कर देना। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है गांठ का पूरा आंख का अंधा। गांठ का पूरा मतलब क्या होता है, धनी व्यक्ति किंतु मूर्ख व्यक्ति। गांठ का पूरा आंख का अंधा, मतलब आंख है फिर भी अंधा है, गांठ तो पूरी है लेकिन आंख का अंधा, यानी धनी तो है वो लेकिन मूर्ख है। क्या है, मूर्ख है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट जो है गोबर गणेश। गोबर गणेश किसको कहते हैं दोस्तों, काफी सुना होगा, आपके परिवार में भी कहते होंगे आपसे, तो कहते हैं गोबर गणेश है, मतलब मूर्ख को कहते हैं। किसको कहते हैं, मूर्ख को कहते हैं गोबर गणेश। ठीक है, नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है घर का ना घाट का। घर का ना घाट का, कहीं का ना रहना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। मतलब घर का ना घाट का मतलब है ना वो घर का है ना घाट का है, यानी कहीं का ना रहना। ठीक है, नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है घाव पर नमक छिड़कना। क्या करना, घाव पर नमक छिड़कना। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि दुख में दुख देना, मतलब दुखी में और दुखी करना, इसका मतलब होता है घाव पर नमक छिड़कना। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है खून खोलना। खून खोलना मतलब जोश में आना। जैसे आपको कोई कह दे कि आपसे ये दौड़ नहीं लगेगी, 1600 मीटर की दौड़ है, आपका खून खोलना कि मैं मार के रहूंगा, मार के रहूंगा। जैसे आपको कोई चिढ़ा देता है ना, तो उसका मतलब होता है खून खोलना, जोश में आना। ठीक है, नेक्स्ट जो मुहावरा, जैसे कहते हैं ना भथुए के पेड़ पे चढ़ाना। आपने अगर गांव से होंगे तो सुना होगा कि भथुए के पेड़ पे चढ़ाना, तो उसको जोश दिलाना कि तुझसे ये काम नहीं होगा, तुझसे ये काम नहीं होगा, और वो जोश में कहते हैं मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो इसको कहते हैं भथुए के पेड़ पे चढ़ाना। ऐसे ही होता है खून खोलाना। नेक्स्ट है घड़ा पानी पड़ जाना। घड़ा पानी पड़ जाना काफी पूछा जाता है। बहुत शर्मिंदा होना, क्यों ना, बहुत शर्मिंदा होना, इसका मतलब होता है घड़ा पानी पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है घाव पर नमक छिड़कना। क्या है, घाव पर नमक छिड़कना। ये तो मैंने आपको बता दिया, बार बार रिपीट हो गया, आप इसको नहीं याद रखेंगे। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, घी के दिए कब जलते हैं दोस्तों, आप कहेंगे दिवाली पे जलते हैं घी के दिए, जलते हैं ना, मतलब दिवाली पे क्यों जलते, तो आप कहेंगे खुशियां ही तो मनाते हम। घी के दिए जलाना अर्थात खुशियां मनाना। क्या, खुशियां मनाना। नेक्स्ट जो है चांद पर थूकना। चांद पर थूकना मतलब क्या होता है, निर्दोष पर दोष लगाना। चांद है, जैसे कहते हैं चांद पे दाग नहीं है, आप चांद पे थूक रहे कि ये तो खराब है, मतलब किसी निर्दोष व्यक्ति पे आप दोष लगा रहे हैं कि इसके अंदर ये कमी है, और चाहे उसके अंदर वो कमी ना हो, अर्थात निर्दोष पर दोष लगाना चांद पर थूकने का अर्थ होता है। नेक्स्ट जो है चादर से बाहर पसारना। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब आपके पास तो है 100 रुपए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 200 रुपए खर्च कर दें। अब आपके पास 100 रुपए तो 200 रुपए कैसे खर्च कर देंगे, इसका मतलब होता है चादर से बाहर पैर पसारना, अर्थात आमदनी से अधिक खर्च करना। क्या होता है, आमदनी से अधिक खर्च करना। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा मतलब कैसा होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण स्थान के समीप अपराध या दोस्त। देखिए मैं आपको चिराग तले अंधेरे का अर्थ बताता हूँ। जैसे आपने अध्यापक देखे होंगे, जैसे मैं ही अध्यापक हूँ, मतलब मेरे जो बच्चे होंगे आपने सुना होगा, मैंने जो नॉर्मली देखा है वो बताता हूँ कि टीचर के बच्चे हैं ना उस पर खुद पे नहीं पढ़ते। किस पे नहीं पढ़ते, उस पर खुद पे नहीं पढ़ते, उसको किसी और पे पढ़ाना पड़ता है। बाकी वो आप और सबों को पढ़ाता है लेकिन उसके बच्चे खुद पे नहीं पढ़ते, मतलब चिराग तले अंधेरा होना। ठीक है, अर्थात महत्वपूर्ण स्थान के समीप अंधेरा या दोष होना। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना। छाती पर सांप लौटना मतलब कब होता है, जलना। क्या करना, जलना। जैसे आप किसी की सफलता को देख के, जैसे आप ही हो, आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, अब आपका पड़ोसी क्या दोस्तों, भाई इसकी तो सरकारी नौकरी लग गई और हमारा बेटा है जो सोता रहता है पावन में पबजी खेलता रहता है, तो उसकी छाती पे क्या लौट रहे हैं, सांप लौट रहे हैं। सांप लौट रहे हैं मतलब वो जलना है कि इसकी कैसी लग गई, हमारे बेटे की तो नहीं लगी। तो ये क्या होता है, छाती पर सांप लौटना। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है छाती पर मूंग दलना। एक होता है छाती पर सांप लौटना, एक होता है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मतलब मूंग दलना, कष्ट पहुंचाना। क्या होता है, कष्ट पहुंचाना। और सम्मुख अनुचित कार्य करना, ऐसा कार्य करना जिससे आपके माता पिता को अनुचित लगे, मतलब वो दुखी हो जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, छाती पर मूंग दलना। नेक्स्ट जो है वो है जान पर खेलना। जान पर खेलना अर्थात जोखिम उठाना। जान पर आदमी कब खेलता है, जब जोखिम उठाता है तभी कहते हैं जान पर खेलना, जोखिम उठाना। कहते हैं ना कि ये तो भाई अपनी जान पर खेल जाएगा इस काम को करने के लिए, यानी बहुत तगड़ा जोखिम उठा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मतलब अपनी खिचड़ी अलग कब पकाएगा, देखिए 5 दोस्त हैं, मान लीजिए आप 5 दोस्त हैं, अब 5 दोस्त तो एक ही रूम में रह रहे हैं, 4 तो एक साथ काम करते हैं, 4 तो एक साथ काम करते हैं, एक अलग ही अपनी रागमाला पाल रहा है, मतलब अपनी
खिचड़ी अलग ही बना रहा है तो क्या हो रहा है, सबसे पृथक काम करना। क्या करना, सबसे पृथक काम करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है अंगारे बरसना। मतलब अंगारे बरसना मतलब अत्यधिक गर्मी पड़ना। जैसे क्या होती है, लू कहते हैं ना, अपने भारत में क्या कहते हैं, लू चलती है, तो क्या कहते हैं, अंगारे बरस रही है। क्या बरस रही है, अंगारे बरस रही है, यानी अत्यधिक गर्मी पड़ना। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है आंखों में धूल झोंकना। क्या है, आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंकते हैं। कहने तो जाते हैं, क्या कहने तो जाते हैं कि हम कोचिंग जाने हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन चले कहीं और जाते हैं, पिक्चर देखने चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं। मतलब वो अपने माँ बाप की आंखों में क्या झोंक रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है अंगारों पर पैर रखना। क्या है, अंगारों पर पैर रखना। इसका मतलब होता है कठिन कार्य करना। अंगारों पर पैर रखना, जब अंगार देखे दलते हुए तो होते हैं, अंगारों पे आप कोई शौक से तो पैर नहीं रखेंगे कि भाई अच्छा लग रहा है पैर रख लो। जब आपको कुछ कठिन काम करना होगा, कुछ बात होगी, तभी तो रखेंगे, अर्थात कठिन कार्य करना। नेक्स्ट मुहावरा जो है वो है अंगारे सिर पर धरना। देखिए, अंगारे पर पैर रखना ये अलग है, अंगारे सिर पर रख धरना ये अलग है। कि विपत्ति मोल लेना। सिर पर अंगारे क्यों धर रहे हो भाई, आपको पता है जब सिर जल जाएगा तो क्यों धर रहे हो, मतलब विपत्ति मोल लेना, बिना बात के झगड़े करना। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने अंगूठी देखी होगी, उसमें एक नगीना लगा रहता है, तो कितना कीमती होता है वो नगीना, आप कहेंगे बहुत कीमती होता है। तो मतलब अंगूठी का नगीना होना अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति अथवा वस्तु। नगीना, अंगूठी से ज्यादा किसकी कीमत है, नगीने की है। तो मतलब ऐसे ही वो व्यक्ति है कि उसकी कीमत ज्यादा, यानी बहुत सम्मानित व्यक्ति। नेक्स्ट जो मुहावरा है वो है अंग अंग फूले न समाना। क्या, अंग अंग फूले न समाना, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। क्या करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अंग अंग फूले ना समाना। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अंगद का पैर होना। अंगद का पैर होना दोस्तों, आपने रामायण देखी होगी, आपने रामायण देखी होगी, तो उसमें आपने क्या देखा होगा, उसने आपने देखा होगा एक अंगद नाम का व्यक्ति था, अंगद नाम का वानर था। उसने क्या कर दिया, जब पैर जमा दिया तो उसको मतलब किसी पे भी उसका पैर नहीं हिला, यानी अत्यधिक असंभव कार्य करना। अंगद का पैर उठाना कैसा हो गया, कि असंभव कार्य करना। कैसा हो गया, असंभव कार्य करना, यानी अति दुष्कर कार्य करना या असंभव कार्य होना। अंगद का पैर होने का अर्थ होता है। आपको समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं। अगली क्लास में मैं आपको और नए मुहावरे बताऊंगा, उनके अर्थ भी बताऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF डाउनलोड कर लेना और अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। ठीक है, मैं आपको PDF तो दे रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ना, तो आधी चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। क्या, आधी चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी और आपको लगेगा इसमें से तो कुछ याद ही नहीं करना। एक दो ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि अपने नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।